थाना बैहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम खोलवा में हुई 5 लाख की चोरी का पर्दाफाश। 11 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट जिले में चोरी संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, त्वरित निराकरण एवं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में थाना बैहर पुलिस द्वारा 11 जुलाई 2026 को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम कोलवा में कमलेश रहंगाले जी क्या चोरी हुई है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। उसमें 2 अलमारियों को तोड़ा गया था और जो चोर थे वो घर के पीछे से दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे। जब गाँव वालों से और आसपास जब पता किया तो सभी ने ये बताया कि सारे आसपास के गाँव वालों को ये बताया कि इनके पास खूब सारा पैसा है। घर वालों को और जो पड़ोसी और गाँव वालों से ये सूचना मिली है कि संभवतः ये हो सकता है कि जो इनके यहाँ काम करने वाले या आसपास के लोग ही इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी को ये पता था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है। चूँकि जो घटनाक्रम हुआ था वो घटनाक्रम में 6 लोग और बच्चे ये घर में ही सो रहे थे और जहाँ की अलमारी टूटी है वहाँ पे भी घर के सदस्य सो रहे थे और लाइट भी जल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ किसी को कोई आहट सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं। जब ये लोग जब निकले बाहर तब जाके इनकी नींद खुली। तब इन्होंने देखा था कि 3 लोग भागते हुए रोड पे, जो रोड की लाइट थी उसमें दिखे थे। जैसा घटनाक्रम में जो तथ्य आए थे उनके आधार पर पूछताछ की गई और जो इनके घर में जो फरियादी है कमलेश रांगडाले जी, उनके घर में जो काम करने वाले जो पुराने नौकर थे, ड्राइवर थे, जब उन पर शंका हुई उनसे पूछताछ की गई, सुखदेव करके जो ग्राम के ही है। तब जाके पूरा मामले का खुलासा हुआ कि उसने देखा था कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा है, ये लोग अलमारियों में पैसा रखते हैं। और उसने अपने एक परिचित महिला से संपर्क किया कि हमें ये घटना करनी है, क्योंकि उनके पास करीब 50 लाख रुपए हो सकते हैं। उस महिला ने अपने एक परिचित जो रजेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के हैं उनसे संपर्क किया और उन्होंने अपनी जो टीम थी उनको बुलाया। उसमें यह भी बड़ा मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है कि उसने अपने टीम में एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जो ये विश्वास तो करने योग्य नहीं है, लेकिन जो तथ्य आए हैं तो वह व्यक्ति ऐसा कुछ करता था कि जिससे घर वाले जगे नहीं, सोते ही रह जाए। तो ऐसी टीम बना के उन्होंने 7 लोग मिलके रजेगांव से जो पंकज के साथ में ये अलग अलग जगह के हैं। तुमसर के 2 लोग हैं, एक लालबर्रा का है और रजेगांव थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र के 3 लोग हैं। ऐसे लोग 7 लोग योजना के मुताबिक दिनांक 10 को जो महिला है उसके घर में आए। 3 लोग जो ड्राइवर था पहले पूर्व में रांगडाले के यहाँ पे, वो ये उसने 2 लोगों को और लाया और ऐसे इनकी मीटिंग हुई और ये बाकायदा योजना बनाकर गांव पहुँचे। और जो तथाकथित जितेंद्र करके है, जो ये जानता था कि घर के सदस्य कोई उठे नहीं, तो उसने ऐसा कुछ किया वहाँ पे और इन लोगों ने घर के आसपास पूरी फील्डिंग जमाई ताकि कोई जगह भी तो ये आसानी से बच के उनसे भाग जाए। पीछे से जाके इन लोगों ने 4 लोगों ने तोड़ा और बाकी के लोग सारे सपोर्ट में घर के आसपास खड़े रहे। जो 4 व्हीलर थी उन्होंने रास्ते पे लगा दी और एक 2 व्हीलर से गए थे ये। और इस तरह से इन लोगों ने पीछे से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। सब लोग सो रहे थे, लाइट भी जल रही थी और कोई उठा नहीं। इन्होंने अपना काम किया बाकायदा और काम करके जब निकल ही रहे थे तब नींद खुली घर वालों की। तब उन्हें कुछ आहट हुई, तब वो दौड़े तो ये लोग भाग गए। इसमें एक सा था कि यदि हम कोई पूजा पाठ इस प्रकार का करते हैं तो शायद अपने चोरी के क्रियाकलाप में हमें सफलता मिल सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लगातार इस प्रकार की भ्रांतियाँ जो हैं समाज में ना केवल व्याप्त रहती है, परंतु गांव वालों को भी इस पर विश्वास रहता है कि हाँ सर, इसलिए वो शायद नहीं उठे होंगे कि इन्होंने कोई पूजा पाठ कर दिया होगा। इसमें जो ये नाम बता रहे हैं, जितेंद्र उर्फ जीतू बिजवार, निवासी बगड़मारा चौकी रजेगांव क्षेत्र का, ये है क्या? कैसी पूजा करते हैं? मुझे लगता है एक बार अपन उन्हीं से पूछ लें। जितेंद्र लास्ट ऐसे मुद्दों को उठाना कोई हमारे लिए ये पॉइंट नहीं रहता है कि ये इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पर ये रहता है कि शायद एक कोई व्यक्ति
जो आज इस प्रकार के यूट्यूब वीडियोस देख रहा होगा, इनकी तरह नौजवान होगा, 20, 21, 22 साल का होगा, यदि वो व्यक्ति भी ये सोच रहा हो कि भाई ऐसे कोई तंत्र मंत्र से शायद हम कोई अपराध कर लेंगे और बच जाएंगे, पता नहीं चलेगा, फरियादी सोते रहेंगे, हमारे कोई साक्ष्य नहीं छूटेंगे, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है। तो यही बस एक इन्फॉर्मेटिव उसके लिए हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तीसरी बार हम लोग देख रहे हैं अभी विगत 2 महीनों में कि लोगों में इस प्रकार की भ्रांतियां हैं कि पूजा पाठ में उनको धन दिख रहा है, फिर वहाँ जाके वो डकैती की योजना बना रहे हैं। पूजा पाठ में उनको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं गृह भेदन और चोरी करेंगे, और यदि हम नारियल नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो शायद घर वाले ना जगें या हमारे बारे में पुलिस को ना पता चले। और इससे पहले भी हम लोग कई बार देख चुके हैं, लोग गड़ा धन निकालने का प्रयास करने के लिए कई बार इस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। और इसमें खासकर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यंग बच्चे 20, 21, 22, 25 साल के हैं जो यूट्यूब में अनवेरीफाइड कोई भी वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद उसको बिना सोचे समझे, बिना उसमें अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करे, उस चीज़ को करने लगते हैं। तो यही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे। तो इन्होंने तो जो गलती करी है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, पर अगर बाकी कोई युवक युवतियाँ इस प्रकार की चीज़ों में अगर लिप्त हो तो प्लीज़ आप सतर्क रहें। इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है, और आजकल की दुनिया में हमें इस प्रकार की भ्रांतियों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। यही एक हमारा मकसद है कि लगातार इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको यदि हम आपके माध्यम से तोड़ सकें तो हम लोगों को भी सहायता होगी भविष्य के इस प्रकार के अपराधी बनने से रोकने के लिए। थैंक यू। तो इनके यहाँ 5-6 साल पहले ये ड्राइवरी ड्राइवरी का करते काम थे। करता था। तो अब क्योंकि जो ड्राइवर रहता है अमूमन घर के अंदर बाहर भी करता, मतलब आपके और हमारे घर में भी बहुत स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जो ड्राइवर रहता है वो घर की अधिकतर गतिविधियों को जानता है, समझता है, और भले ही पैसे नहीं देखा हो तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख के समझ जाता है, आपके रहन सहन, पहनाव, आपके भोजन के तरीके को, आप कहाँ जाते हैं, किस चीज़ को विजिट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो उस प्रकार से इसमें मतलब वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो आप पूछना चाह रहे थे वो वहीं से जनरेट हुआ, मूवमेंट में होते हैं। पर प्लानिंग वाले अपराध इसी चीज़ से सिद्ध होते हैं कि जब इतने विभिन्न जगहों के, महाराष्ट्र के, रजेगांव के, मलाजखंड के, बैयर के, भुरुक के, कोलवा के, इतने विभिन्न जगहों के लोग यदि एक साथ सुनियोजित तरीके से एक जगह पे पहुंच रहे हैं, गाड़ी है, बाइक है, लगातार फ़ोन में कम्युनिकेशन हो रहा है, रात में 2 बजे अपन अमूमन इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे से, तो कर रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही पूरी घटनाक्रम को दिया गया। परिचित है, ये पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे। तो सुखदेव ने महिला को बताया और महिला ने फिर जो पंकज एक और आरोपी है जिसको पूर्व से जानती है, वो कुछ प्रॉपर्टी का कुछ काम करते हैं लोग, क्या तो नाम है इस महिला का? शांति टेकाम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोहगांव की रहने वाली। सर इनमें से किसी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है? महाराष्ट्र से बुलवाया है, और एक कमल है, उनका मार्केट का मामला है यहाँ पे। वो मेहनत करते, तीनों भाई है, और ज़मीन है, ट्रैक्टर है, टवेरा गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ उनके पास में, और ईंट का भी काम कर, ईंट स्वयं ही ईंट निकालते, स्वयं ही लगाते, और खूब सारे भैंस भी पाले रखे उन्होंने 15-20 एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज अलॉन्ग विद जो मतलब गांव में संपन्न परिवार जो होते हैं उस प्रकार के हिसाब से खेती कृषि भूमि पर्याप्त है, पशुपालन और इत्यादि में भी रहते हैं। इसलिए ये नहीं है कि हम फरियादी की शिकायत को शक कीमत और उससे नहीं था, शक उसी बात पे था कि क्या सही में, मतलब जब इतना, जैसे आप 2 कमरे हैं हमारे और उसी में घटनाक्रम हो रही है तो शायद नींद नहीं खुले। और मुझे लगता है कि आरोपियों की जब हमने पूछताछ की, हमने उस समय तो उसको जैसे किसी अपराध को लेते हैं वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि हो सकता है नींद ना खुली हो, पर ये बात फिर इनकी तरफ से जब आई कि जब इसलिए उनकी नींद नहीं खुली क्योंकि हमने जैसे नारियल और नींबू वाला वो किया था, तो ये भ्रांतियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं समाज में, और लोगों को ये लगता है। तो उसी चीज़ को बेसिकली उजागर करने के लिए हमने सोचा था कि ये वाला फैक्ट आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि अपराध में इसका कोई रोल नहीं रहा हो या काम नहीं रहा हो, पर इसके माध्यम से अगर कोई और व्यक्ति सोच रहा होगा ये करने की तो शायद सतर्क हो जाएगा। काटे, उसमें से 1,90,000 रुपये भी जब्त हुआ है, और आज न्यायालय में पेश करके पुनः रिमांड लेके शेष बरामदगी की जा रही है। इसमें जो मोबाइल फ़ोन भी 2 लेके गए थे आरोपी के घर से, पुराने यूज्ड मोबाइल फ़ोन थे, नए नहीं थे, एक वीवो कंपनी का था, वीवो सर, दोनों वीवो कंपनी के थे। उनको भले ही इन्होंने तोड़ के फेंका हो, पर उनके जो टूटे टुकड़े पार्ट्स रहते हैं वो रिकवर हुए हैं, तो उनको भी जब्त करके हम लोग और जो आगे की एनालिसिस होगी उसमें भेजेंगे।
पंकज पंकज की पहचान अमन और संजय से, जो तुमसर के हैं, और इनके दोस्त है जिशान, जो लालभरा क्षेत्र का रहने वाला है। उसके माध्यम से वो आए थे। ना इन्होंने नहीं बताया, वो जीतू अलग है, जितेश जो रजेगांव वाला है। नहीं आप इधर आए।